नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ की अगर बात करें तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ समय से लगातार जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स को लेकर एक इकोसिस्टम पनप चुका है और आज जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जो एरिना है वहां पर अपनी छाप भी छोड़ आए हैं। और एक खुशाइन बात यह भी है कि आज जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स पर्सन है कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट किया जा रहा है, उनको ड्यू ऑनर भी दिया जा रहा है और सिविल सोसाइटी भी उनको लगातार नवाज रही है उनके इस एफर्ट्स के लिए। और उनके साथ साथ उनके जो कोचेस हैं, मेंटर्स हैं, उनको भी लगातार एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। अभी हाल ही में प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता खेल रत्न अवार्ड जम्मू कश्मीर के आउटस्टैंडिंग, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, कोचेस और मेंटर्स को दिए गए हैं। कितने महत्वपूर्ण ये अवार्ड है क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख के सबसे उच्च कोटि के ये खेल रत्न अवार्ड हैं और इनके पीछे क्या मंशा थी, किस प्रकार इसको एक विजन प्रोवाइड किया गया, क्योंकि ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी एक प्रयास किया गया था प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता खेल रत्न अवार्ड देने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, इनके पीछे वंश सैबरे स्पोर्ट्स फाउंडेशन है। लेकिन कुल मिलाकर कितने महत्वपूर्ण ये अवार्ड हैं, इन पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं श्री अनिल गुप्ता जी। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आप प्रेसिडेंट हैं JNK एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन और जम्मू कश्मीर के सिविल सोसाइटी के एक अहम मेंबर भी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रोफेसर दिवंगत प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता जी के आप सुपुत्र भी हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार अनिल जी, एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म, खासकर जम्मू कश्मीर के जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता खेल रत्न अवार्ड को ऑर्गेनाइज किया गया। क्या कहेंगे, इसके पीछे क्या विजन था? देखिए, मैं अभी मेरी ये सेकंड टर्म है एज प्रेसिडेंट ऑफ अमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन। मैंने ये नोटिस किया खेल के साथ तो मेरा पहले भी काफ़ी ज़्यादा ताल्लुक़ रहा। खुद से भी मैंने कबड्डी खेली है, खो खो खेली है, क्रिकेट खेला है, हैंडबॉल खेला है। खेलों को जो स्वरूप हम लोगों को देना चाहिए, जम्मू कश्मीर उसमें वंचित रहा है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की सरकारें हमेशा स्पोर्ट्स को जिस तरह से देखना चाहिए वैसा देखने में नाकाबिल रही। जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स को लेकर जब मैं यहाँ डीपली नोटिस करता हूँ तो क्वालिटी की कोई कमी नहीं, हमारे यहाँ पोटेंशियल की कोई कमी नहीं। हाल ही में कबड्डी KPL शुरू हुआ, कबड्डी जो आजकल लीग चलती है वो शुरू हुई और हमारा एक खिलाड़ी जो है वो 2.5 करोड़ में कबड्डी में मतलब जम्मू कश्मीर का एक खिलाड़ी गया। ये जिस मतलब मुझे ये लगता है कि हमारे खिलाड़ियों में बहुत दम है। अब खिलाड़ियों का प्रोत्साहन होना चाहिए, खिलाड़ियों को एक इज्जत मान मिलना चाहिए और फाइनेंशियली भी उनका जो मैं समझता हूँ देख रेख है उसमें जो बेस्ट हो सकता है वो होना चाहिए। सरकार अपने लेवल पे कुछ ना कुछ करती रहती है अपने रिसोर्सेस के ढंग से, लेकिन सिविल सोसाइटी का भी ये दायित्व बनता है और मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है कि अगर ऐसे अवार्ड्स से जब खिलाड़ी नवाजे जाते हैं तो उनका एक मनोबल जो है वो बहुत बढ़ता है। प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता खेल रत्न अवार्ड जो है वो थोड़ा डिले हो गया। हम लोग जब चाहते थे 2022 में इसको हमने लॉन्च करना था, कुछ पर्सनल वजूहात से ये थोड़ा डिले हुआ, लेकिन इस बार जब ये अभी अवार्ड हमने किया है तो आप अंदाज़ा करिए कि अवार्ड को लेने के लिए जो खिलाड़ी थे वो एक खिलाड़ी जो है वो US से आए और एक खिलाड़ी जो है वो इंग्लैंड से स्पेशली ये अवार्ड लेने आए। इसकी जो इम्पोर्टेंस है ये इसको दिखाई आपके सामने आ गई कि कितना इम्पोर्टेंट अवार्ड ये रहा। ये अवार्ड जो है वो अपने जो उपराज्यपाल हैं उनके हाथों मिला
कैश अवार्ड भी था, ब्लेजर्स भी थे, साइटेशन भी थी, ट्रॉफीज भी थी। जब इस अवार्ड सेरेमनी के बाद मैं खिलाड़ियों से मिला हूं तो उनके उनके मैं समझता हूं उनके चेहरों पे एक बड़ी अजीब सी खुशी थी, और उनको जिस तरह की इज्जत मिली है इस पुरस्कार के बाद, वो इससे बहुत खुश है। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी सेटिस्फाइंग फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन वंश सबरे कबड्डी एसोसिएशन, और जो लोग भी इस पुरस्कार को देने में जिन्होंने भूमिका निभाई। जिसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह आपने कहा कि जिनको इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, एक खुशी उनके चेहरे पे झलक रही थी, उसमें कोई दो राय नहीं है कि जो लोग बाहर से आए हैं, जिस तरह आपने कहा कि फॉरेन से भी इस अवार्ड को लेने के लिए यहाँ पर खिलाड़ी आए थे। कुल मिलाकर कितने नंबर्स लोग थे जिनको सम्मानित किया गया, और किस किस शोबे से थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख से भी खिलाड़ी इसमें थे। हमने ये जो अवार्ड्स इस बार का जो लोग थे उसमें 67 खिलाड़ी थे, जो इसमें खिलाड़ी भी थे, इसमें कोचेस भी थे, इसमें मेंटर्स भी थे, और इसमें ऐसे लोग एसोसिएट थे जो लोग खिलाड़ियों को बेसिकली बनाते हैं, खिलाड़ी और खिलाड़ी। तो नंबर वाज 67, टोटल अवार्ड्स जो हैं वो 67 इसमें गए। इसमें बास्केटबॉल था, इसमें कराटे थे, इसमें जूडो था, इसमें कबड्डी थी, इसमें सब शोबों के लोग जो है वो नवाजे गए और उनको ये अवार्ड्स मिले, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर जम्मू कश्मीर का यानी हम सब लोगों का जो नाम है वो रोशन करे। और सबसे महत्वपूर्ण बात थी महिला सशक्तिकरण की जीती जागती मिसाल। कई महिलाएं भी थी जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। महिलाएं भी थी, बहुत। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि एक बड़ा ही भव्य फंक्शन यहाँ पर देखने को मिला, जिसमें उपराज्यपाल, माननीय उपराज्यपाल खुद थे, उन्होंने अपने हाथ से खिलाड़ियों को, कोचेस को सम्मानित किया गया था। कितनी बड़ी एक एक्सरसाइज, क्योंकि पूरे साल शॉर्टलिस्ट करना प्लेयर्स को, उसके बाद उन प्लेयर्स में से बेस्ट ऑफ बेस्ट सिलेक्ट करना इस अवार्ड के लिए, कितनी बड़ी एक्सरसाइज थी। नहीं, इसमें ऐसा नहीं था। इसमें जो लोग ऑलरेडी इंटरनेशनल गेम्स में अवार्ड ले चुके हैं, हमने सिर्फ उन लोगों को ही चुना है। इसमें शॉर्टलिस्ट करने की कोई बात नहीं थी। जितने भी खिलाड़ी जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अवार्ड जीते हैं, हम सब लोगों को उनको नवाजा है, उनको पुरस्कार दिए हैं। एंड ये पुरस्कार जो है ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रहेगा कि हर साल, बिकॉज ये 24 तक, पिछले 22 से लेकर 24 तक जितने भी खिलाड़ी थे उन सबको ये पुरस्कार दिया जा चुका है। अब अगले साल जो लोग अगले साल के होंगे, ये हर साल इस पुरस्कार को दिया जाएगा, और उसका नंबर जो है कभी 15 भी हो सकता है, कभी 10 भी हो सकता है, कभी 25 भी हो सकता है। तो हमारी तो यही कोशिश रहेगी कि आगे भी जितने लोग हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग अवार्ड लेके आए और ज्यादा से ज्यादा लोग ये पुरस्कार लें। अनिल जी, क्या आपको लगता है कि इन अवार्ड फंक्शन के बाद, क्योंकि एक बेहतरीन फंक्शन ये था और जो खिलाड़ी थे जिनको अवार्ड से नवाजा गया था, एक खुशी उनके अंदर से निकल रही थी, जो जनरेशन नेक्स्ट है, दे विल बी मोर मोटिवेटेड टू अर्न इंटरनेशनल एंड नेशनल मेडल्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर, और इस खेल रत्न अवार्ड से उनको अगले साल या आने वाले समय में नवाजा जाए। देखिए, अवार्ड्स का बेसिकली मुझे लगता है कि किसी भी अवार्ड को जब दिया जाता है तो उसके मोटिव जो है वो दो होते हैं। पहला मोटिव तो ये होता है कि जिसने अच्छा प्रदर्शन किया है उसको उसका हक मिलना चाहिए, उसको उसकी इज्जत मिलनी चाहिए। और अनडाउटली जब ये चीज होती है तो जो नेक्स्ट जनरेशन है, बाकी खिलाड़ी हैं, उनमें एक भावना तैयार होती है कि ऐसा खेलने से लोग हमें एक इज्जत और मान देंगे, और हमारा सम्मान बढ़ेगा, हमारे माता पिता का सम्मान बढ़ेगा, हमारे समाज में उन लोगों का रुतबा बढ़ेगा। इसका मोटिव ही रहता है। और ये मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे इस अवार्ड को काफी वाइड पब्लिसिटी मिली। और मैंने ये नोटिस किया है कि जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, और जैसे यूनिवर्सिटी है, वहां तक इस अवार्ड की चर्चा बनी। यानी इस चर्चा से जितने भी खिलाड़ी हैं उनके मन में, मैं ये समझता हूँ, उनके मन में जरूर ये भावना आई होगी कि काश हम भी अच्छा खेलें, हम भी अवार्ड लाएं और ये वाला अवार्ड भी हम लें।
अनिल जी, आप पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स को बिल्कुल माइन्यूटली देख रहे हैं। यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ डिफरेंट एसोसिएशंस, और ना केवल देख रहे हैं बल्कि खेलों को प्रमोट भी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के संदर्भ की अगर बात करें, क्या आपको लगता है कि एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया, जिसका जिक्र माननीय उपराज्यपाल महोदय ने भी किया? देखिए, वैसे तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, लेकिन जैसे मैंने कहा, उपराज्यपाल जी ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि जम्मू कश्मीर का खेल बजट जो है वो यूपी से ज्यादा है। ये अपने आप में ये दर्शाता है कि हमारा बजट काफी है। लेकिन मुझे आज भी ये लगता है कि अगर हम इस बजट को कंपेयर करेंगे हरियाणा से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, तो हम लोग कहीं भी अभी स्टैंड नहीं कर रहे। सो माई पॉइंट इज कि ओवरऑल अगर हम पूरे केंद्र की सरकारों का भी देखें तो जिस तरह का खेल में फोकस होना चाहिए और उसका जो शेयर है, फाइनेंशियल शेयर है, जो स्पोर्ट्स को मिलना चाहिए, वो अभी भी उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। एटलीस्ट मुझे लगता है कि इसमें अभी बहुत काम करने की जरूरत है। ओलंपिक्स में जो आज हमारी हालत है उसको देख के कई बार इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हम इतने छोटे से अवार्ड लेके आते हैं तो थोड़ी तकलीफ होती है। तो इसके ऊपर, इसका फोकस जो है, इसके ऊपर काम करने की जो जरूरत है वो भी बहुत ज्यादा है। और हमारे देश में और हमारे समाज में भी मैंने ये नोटिस किया है कि इसके ऊपर अभी फोकस जो है वो बहुत कम है। इसको प्रायोरिटी में नहीं माना जाता, जो कि एक गलत बात है। क्योंकि युवा जो है वो खेलों से प्रोत्साहित होगा और युवा ही देश बनाता है। और खेल जब इसमें देखिए, आप अगर जो भी खिलाड़ी होगा आप देखोगे वो नशे से दूर रहेगा, वो अपनी सेहत का ध्यान रखेगा। और जनरेशन्स, और मैं ये समझता हूं कि समाज बनता किससे है? समाज तो युवाओं से ही बनता है। और युवा अगर जो है वो, अगर स्पोर्ट्स में उनका दिल लग जाता है तो वो क्यों जाएंगे ऐसी गंदगी की तरफ? तो हमारा अभी फोकस और इसमें काम करने में मुझे लगता है अभी बहुत सख्त जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ की अगर बात करें अनिल जी, जो नई स्पोर्ट्स पॉलिसी आई है, क्योंकि एक समय वो था कि हरियाणा के मुकाबले जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी कहीं भी नहीं पहुंचते थे, ना मोटिवेशन होती थी, ना फाइनेंशियल या कैश प्राइज मिलते थे। जो एक नई स्पोर्ट्स पॉलिसी आई है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? बेशक हमारे यहाँ इम्प्रूवमेंट हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने जैसे कहा कि हमारे खिलाड़ी जो है वो अपना, क्रिकेट देख लो, हमारे खिलाड़ी जो है वो जा रहे हैं। अब बाकी भी सारी, मैं कई गेम्स ऐसी देखी है जिसमें हम, हमारे जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जितना किया है, अगर आप ये मान लो कि हमने बहुत किया है, तो मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे हिसाब से इसके ऊपर अभी बहुत काम करने की जरूरत है और इस पे अभी और ज्यादा मटेरियलिस्टिक कंक्रीट फोकस की जरूरत है। खासकर अगर सरकारी विभाग और काउंसिल, स्पोर्ट्स काउंसिल की अगर बात करें, कितनी महत्वपूर्ण उनकी भूमिका टू प्रमोट द स्पोर्ट्स एट द ग्रास रूट लेवल? नहीं, स्पोर्ट्स काउंसिल ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन है, वो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन भी करेगी, काम भी सारा स्पोर्ट्स काउंसिल ने करना है, पैसा भी उनके पास आ रहा है। लेकिन इसमें स्पोर्ट्स काउंसिल की मेरे अंदाजे में भूमिका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हो सकती है। लेकिन खिलाड़ी बनाने की जो, और खिलाड़ियों को तैयार करने की, और खिलाड़ियों को जो है ना वो जांबाज बनाने का काम जो है वो स्पोर्ट्स काउंसिल नहीं कर सकती। वो ऐसे कोचेस, ऐसे ऐसे जो, मैं समझता हूँ जो पुराने खिलाड़ी, ये ज्यादा उनका काम है। इसलिए उनको पुरस्कार देना, इसलिए उनकी इज्जत नवाजना, और इसलिए उन लोगों का ध्यान रखना विशेष, ये ज्यादा जरूरी है। क्या मान के चलें कि जिस तरह आपने खुद ही कहा कि जो ये प्रोफेसर चमनलाल खेल रत्न अवार्ड है, ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, और एक नई जनरेशन, खासकर जो पुराने खिलाड़ी हैं, उनको उनका सम्मान भी मिलेगा, और नई जनरेशन को भी मोटिवेट कर। हर साल ये एक हमेशा के लिए ये अवार्ड जो है, जैसे 24 का हुआ है, अगले साल 25 में भी होगा। और ये एक, मैं समझता हूँ एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रहेगा हमारा, कि ये अवार्ड जो है जितने भी इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, मैं ये समझता हूँ मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा कि अगले साल अगर हम 100 खिलाड़ियों को पुरस्कार दें, फिर आने वाले समय में 200 को दें, तो हमारे ये पुरस्कार बढ़ते जाएंगे, तो हमारे इस रियासत का नाम भी बढ़ेगा और हम सब लोगों का नाम भी बढ़ेगा। और मैं समझता हूँ प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता जो दिवंगत हम, मेरे पिताजी हैं,
जिन्होंने कबड्डी के संस्थापक थे वो, तो उनकी भी शान जो है वो बढ़ेगी। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन का एक बात होगी। अनिल जी, बेशक जम्मू कश्मीर इस वक्त केंद्र शासित प्रदेश है। 5 अगस्त से पहले एक जम्मू कश्मीर एक रियासत थी, लेकिन डिस्पाइट दैट लद्दाख से भी स्पोर्ट्स पर्सन को नवाजा गया। उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, मैं तो पॉलिटिकल बात को छोड़कर, पॉलिटिकल, देखिए कुछ लोग 370 के अगेंस्ट थे, कुछ लोग 370 के प्रो थे, और 370 चलो अब नहीं है। मैं इस पॉलिटिक्स से बाहर आके अगर देखूं तो मुझे लगता है कि हमारी जो रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो रियासत थी, ऐसी खूबसूरत रियासत जो है वो हिंदुस्तान में और कोई नहीं हो सकती थी। इतनी विभिन्नता इसमें थी, और उसके बावजूद भी ये सदियों से, महाराजा के समय से सारे लोग जो हैं वो इकट्ठा वहां पे रहते थे। तो मैं ये बात को, लद्दाख को अपने आप से बाहर सोचकर थोड़ी तकलीफ होती है, और मुझे लगता है कि हम आगे भी हमेशा, मुझे नहीं पता पॉलिटिकली ये सारी चीजें किस तरफ जाएंगी, क्या होगा, क्या लद्दाख कभी वापस आएगा नहीं आएगा, हम कभी यूटी से बाहर आके पूरे राज्य में कब तक आएंगे, ये मालूम नहीं है। लेकिन हम आगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को उसी ढंग से अवार्ड देते रहेंगे जिस ढंग से हम पहले दिया करते थे। इसको पुराने राज्य के हिसाब से ही देख के चलेंगे। अनिल जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण जानकारी खासकर प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता खेल रत्न अवार्ड को लेकर दी, और क्योंकि स्पोर्ट्स से आप भी जुड़े हैं और श्री चमनलाल गुप्ता जी की जो दिवंगत आत्मा है, उनका छत्र छाया में जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो खेल है वो फले फूले, नए खिलाड़ी सामने आए और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें, और इसी तरह आप उनको सम्मानित करते रहे, एक मंच प्रोवाइड करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।